औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 6 अबवाब जो हमने पढ़े उनके बाद उन्होंने एक मशक दी है। इस मशक को आप तलबा व तालिबात ख़ुद हल करेंगे और अपने उस्ताद से रब्ता कर कर उन्हें जवाब दें कि इसके अंदर आपने क्या कुछ पढ़ा है, क्या ये जवाब जो दिए हैं वो सही हैं या गलत। जो तलबा व तालिबात मेरे पास पढ़ते हैं वो मेरे ज़ाती नंबर पर मुझे इस मशक को हल करके सेंड करें ताकि मैं देखूं कि किस तालिब इल्म में कितनी काबिलियत है, उसने इस मशक को कैसे हल किया है। पहला सवाल उन्होंने बताया कि दर्ज झैल खासियात की तारीफ़ करें और मिसाल से वाज़े करें। ये आगे अबवाब के नाम उन्होंने बता दिए। तअम्मुल, मुवाफ़क़त, इत्तिख़ाज़, तदरीज, कसरत माख़ज़, ताम माख़ज़, ताई माख़ज़, सल्ब माख़ज़, बुलूग़, इल्बास माख़ज़, क़त्अ माख़ज़, दर्ब माख़ज़। उसके बाद आगे उन्होंने सवाल नंबर 2 दिया है। दर्ज झैल में से कुछ अफ़आल बमा तर्जमा दिए जा रहे हैं, इनमें पाए जाने वाली ख़ुसूसियात की निशानदेही करें। यानी जो ख़ासियात इनके अंदर पाई जा रही हैं उनकी वजाहत करनी है। वज़ग़ ज़ैदुन, ज़ैद ने आहिस्ता आहिस्ता पेशाब किया। वतन ज़ैदुन अमरन, ज़ैद ने अमर को शहरक पर मारा। गसल वादी, वादी ज़्यादा कूड़े करकट वाली हो गई। सामाखा ज़ैदुन बकरन, ज़ैद ने बकर को कान के सुराख पर मारा। आजम ज़ैदुल ऊदा, ज़ैद ने दांतों के ज़रिए लकड़ी की नरमी व सख्ती मालूम की। आदादा अब्दुर्रहमान खालिदन, अब्दुर्रहमान ने खालिद को बाजू पर मारा। खारिबा अमरुन, अमर बेकार हो गया। हाविलत आइनुहु, उसकी आँख तिरछी हो गई। असल उस्ताद, उस्ताद ने लाठी से मारा। महर बकरुन इमराअतहु, इमराअतहु, बकर ने अपनी बीवी को मेहर दिया। जमा खालिदुन, खालिद तीर चलाया, खालिद ने तीर चलाया। हदुसा अमरुन, अमर साहिब हदस हुआ यानी बेवुज़ू हुआ। तहुरा खालिदुन, खालिद पाक हुआ। इन अबवाब की खासियात आपने बतानी है। ये जो अफ़आल दी हैं इनमें कौन कौन सा खासा इस्तेमाल हो रहा है तो ये आपने बताना है। तीसरा सवाल है कि दर्ज झैल जुमलों का तर्जमा करें और इनमें पाई जाने वाली खासियात की निशानदेही करें। अब ये आगे आगे है, इसका तर्जमा भी करना है और ख़ासियत जो इसके अंदर पाई जाती है उसकी वजाहत भी करनी है। रलजा ज़ैदुन अलमाआ, रक़ना खालिदुन बकरन, यसूतु ज़ैदुन अमरन, सलबतुल खशबा, हसनत हिंदतु ज़ौजहा, रआ ज़ैदुन खालिदन, सरजा ज़ैदुल मवाशिया, शफ़हा अमरुन खालिदन, आबदा खालिदुन, दामिलल जरह, असल बईरु, शामुलर रीहु। इनका आपने तर्जमा और अबवाब के बारे में तफसील बतानी है। आगे सबक नंबर 7 आ गया है। सलासी मजीद फ़ी अबवाब जो है, सलासी मजीद फ़ी के अबवाब बे हमज़ा वसल के, यानी जिनके अंदर हमज़ा वसल नहीं है उनका हमज़ा वसली नहीं है। पहला बाब है बाब इफ़आल। इसकी खसूसियात, इसकी 23 खसूसियात हैं। तअम्मुल, मुवाफ़क़त, इब्तिदा, इत्तिख़ाज़, बलूग़, सल्ब माख़ज़, क़त्अ माख़ज़, एताए माख़ज़, तदरीज, सरूरत, तहव्वुल, मुबालग़ा, तादिया, तस्यीर, मुताबअत, कसरत माख़ज़, इल्ज़ाम, विजदान, तारीद, लियाक़त, हनूनत, तअल्लम, तअल्लुम माख़ज़, दर्ब माख़ज़। सबसे पहले तअम्मुल। आसमा ज़ैदुन
अलकरबा, जैद ने मश्क को रस्सी से बांधा। इसामुन रस्सी जिससे किसी चीज को बांधा जाता है। यहां तामल हुआ है, माखज पर अमल किया गया है, माखज को अमल में लाया गया है। तामल माखज को हमने अमल में लाया है। क्या? रस्सी, मदलूल माखज क्या है? रस्सी। तो रस्सी से क्या है? बांधा गया है मश्क का मुंह। मश्क ये चमड़े की मश्क हुआ करती थी, अब तो बहुत कम ही मिलती हैं, बहुत कम, शादो नादरी कहीं कहीं पाई जाती हैं, रेगिस्तानी इलाकों में भी पाई जाती हैं। ये चमड़े की बनाई जाती थी, एक थैली सी, उसके अंदर पानी को भरा जाता था, पानी भरकर महफूज कर लिया जाता था, लटका दिया जाता था। फिर इसमें से जिस तरह घड़े वगैरह होते हैं ना, उनमें पानी भर लिया जाता है, इस तरह ये मश्क होती थी। इसको पानी भरकर तो कंधे पर जो है इसे लटका लिया जाता था बैग की तरह, तो इसमें पानी भरकर लाया जाता था। तो उसका मुंह जो है उसको रस्सी से बांधा है। उसके बाद आगे दूसरा है मुआफ़क़त। मुआफ़क़त आपको पता है कि किसी फेल के साथ हम माना होना, किसी फेल का किसी बाब का दूसरे बाब के साथ हम माना हो जाना। जैसे बाब इफ़ाल दर्ज़ैल अबवाब के साथ मुआफ़क़त रखता है। सामिया व नासरा, बाब इफ़ाल सामिया और नासरा के हम माना होता है। मिसाल खालाका व खालिका सौब व अखलाका सौब, तीनों का माना एक ही है। खालाका का माना भी वही है, खालिका का माना भी वही, अखलाका का माना भी वही, कपड़े बोसीदा हो गए। दूसरा ये है कि तफ़ईल, बाब तफ़ईल के साथ मुआफ़क़त खाता है। जैसे अबकारा व बक्कारा ज़ैदुन, ज़ैद सुबह सवेरे पहुंचा, दोनों का माना एक ही है। मुआफ़क़त मफ़ाला, बाब मफ़ाला के साथ मुआफ़क़त है। जैसे अख़ज़ा ज़ैदुन व ख़ाज़ा ज़ैदुन, ज़ैद ने रुसवा किया, दोनों एक ही माना में है। चौथा मुआफ़क़त तफ़अुल, बाब इफ़आल का बाब तफ़ाउल के साथ ये मुआफ़क़त आ रही। जैसे तअर्रा बकरुन व अअरा बकरुन, बकर ने कपड़े उतार लिए, बकर ने कपड़े उतार लिए। तअर्रा और अअरा दोनों का माना एक ही है। इफ़इलाल के साथ मुआफ़क़त है। जैसे इज़रक़त ऐनुहु व अज़रक़त ऐनुहु, तो दोनों का माना एक है। उसकी आंख नीलगू हो गई हुई, यानी नीली हो गई, उसकी आंखें नीली हुई। नीलगू उसको कहते हैं जो आसमानी कलर होता है ना, आसमानी कलर, इसको नीलगू कलर कहते हैं। मुआफ़क़त इन्फ़िआल, इन्फ़िआल के साथ मुआफ़क़त। जैसे अमलाअतिन नाक़तो व इन मलाअतिन नाक़तो, ऊँटनी तेज दौड़ी, दोनों अबवाब का एक ही माना है, इन्फ़िआल और इफ़ाल का। इसमें मुआफ़क़त इस्तिफ़ाल, बाब इस्तिफ़ाल के साथ कभी कभी मुआफ़क़त खा जाता है। जैसे आसामा ज़ैदुन व इस्तासामा ज़ैदुन, ज़ैद बाज रहा। तफ़ाउल के साथ मुआफ़क़त खाता है। जैसे तयामना ज़ैदुन व ऐमना ज़ैदुन, ज़ैद मुल्क यमन गया। इफ़ईआल के साथ मुआफ़क़त खा जाता है। जैसे अखलक़ सौब व इखलौलक़ सौब, कपड़े बोसीदा हो गए, दोनों एक ही माना, अखलक़ और इखलौलक़। अब वो कहते हैं इब्तिदा, तीसरी चीज जो है इसके अंदर इब्तिदा पाई जाती है। इब्तिदा की दो किस्में हैं, यानी किसी ऐसे फ़ेल का बाब इफ़ाल से इस्तेमाल होना जिसका मुजर्रद असलन मुस्तामल ना हो। जैसे अरकल ज़ैदुन, ज़ैद ने जल्दी की, ये अरकल ऐसा फ़ेल है जिसका सिरे से मुजर्रद है ही नहीं, ये आप पीछे इब्तिदा की तारीफ में पढ़ चुके हैं। दूसरा ये है कि किसी ऐसे फ़ेल का बाब इफ़ाल से इस्तेमाल होना जिसका मुजर्रद तो हो मगर मुजर्रद में जो माना है वो मजीद फ़ी में माना नहीं है, दोनों का माना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे अशफ़क़ ज़ैदुन, ज़ैद डरा, मुजर्रद में शफ़क़त है, मेहरबानी के लिए आता है, रहमत के लिए आता है, और इफ़ाल में जब गया तो डर के माना में इस्तेमाल हुआ। आगे कहते हैं अफ़ाला, नोट कह रहे हैं अफ़ाला दुआ के माना में भी इस्तेमाल हुआ है, यानी दुआ के माना में भी आया है। जैसे अस्क़ैतुहु, ए दाऊतु लहू,
बिस्सुक़िया, यानी मैंने उसे सक़ाक़ल्लाहु सक़ियन लका की दुआ दी, यानी अस्क़ैतुहु, मैंने उसे हमेशा के लिए सैराब होने की दुआ दी कि अल्लाह पाक तुझे सैराब करे, यानी तेरी प्यास को बुझाए, चाहे वो इल्मी प्यास हो, चाहे दुनियावी प्यास हो, चाहे वो उखरवी प्यास हो। आबे कौसर की दुआ देना, दोनों माने इस बात। अक्सर फ़अला मुस्तामल है, जैसे जद्दा व अक्करा, दुआ के बाद में अक्सर फ़अला जो है ये मुस्तामल होता है। ए क़ाला जद्दाहुल्लाहु व अक्करहु, यानी मैंने तफसीर के लिए यानी जद्दाहुल्लाहु और अक्करहुल्लाहु दोनों माना इस्तेमाल होता है, अल्लाह उसे तबाह बर्बाद करे। और इस माना में बाब फ़ाल दाखिल है, लेकिन वाज़ेह रहे कि तमाम मानी में नकल को दखल है, अकल को नहीं। मज़कूरा मानी के अलावा अफ़आला दीगर मानी में भी मुस्तामल है, लेकिन मज़कूरा मानी के ज़वाबत की तरह इनका कोई ज़ाब्ता नहीं। जैसे अबसरहु ए रआहु, उसने इसे देखा, और अज़्तु इलैहि ए तक़द्दमतु, यानी मैं उसकी तरफ बढ़ा। पिछली जो ये इन्होंने पीछे बात की है, अकल का कोई दखल नहीं है, यानी नकल को दखल है। मुराद ये है कि ये नकल किया गया है अरबों से, इसमें नकल करने को तरजीह दी गई है। अकल के लिहाज से अगर इसको समझे तो मैच ही नहीं होता। यानी इस बाब में यहाँ जब ये माना लेंगे जद्दाहु अक्करहु या सक़ैतुहु के कलमात के साथ, अस्क़ैतुहु के कलमात के साथ, तो ये अकली तौर पर जो है, अकली तौर पर ये अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती, इसलिए इसमें अकल का कोई दखल नहीं। ये अरबों की तरफ से हमने नकल किया है अरबों से, इसलिए ये नकली दलील हमारे पास मौजूद है, जिसको कह सकते हैं समाई, हमने अरबों से ऐसे ही सुना। उसके बाद इत्तिखाज की बारी आ जाती है, जैसे अकबरा अमरुन, अमर ने कब्र बनाई, तो कब्र जो है ये माखज़ है, और मदलूल माखज़ वो है जो कब्र जिसमें मुर्दा को दफन किए था, उस कब्र की बात हो रही। तो अमर ने कब्र बनाई, जरी बात उसमें किसी को दफन ही करना है, इत्तिखाज हो गया, यानी माखज़ को बनाना। बलूग की तीनों सूरतें इसमें पाई जाती हैं। फ़ाइल का पहली सूरत है कि फ़ाइल का माखज़ की जगह में दाखिल होना, दूसरी है फ़ाइल का माखज़ के वक़्त पहुँचना, और तीसरी है फ़ाइल का माखज़ के मर्तबे तक पहुँचना, यानी इतनी मिकदार हो गई कि उसका मर्तबा मकाम उसने हासिल कर लिया। अब तीनों सूरतों की मिसाल, पहली सूरत की अगरा का ज़ैदुन ज़ैद इराक़ में दाखिल हुआ। ज़माने की मिसाल अस्बह ज़ैदुन ज़ैद सुबह के वक्त पहुँचा। तादाद अदद की मिसाल आशरत दनानीर दिनार 10 तक पहुँच गए, यानी पहले तो 10 नहीं, अब 10 तक पहुँच गए हैं। सल्ब माखज़, माखज़ को ले लेना। आरबा ज़ैदुनिल कलामा, ज़ैद ने कलाम के फ़साद को दूर करके इसे वाज़े कर दिया है, यानी कि फ़साद को ले लिया, उसमें से ख़त्म कर दिया है। अरबुन जो है ये माखज़ है इसमें। आगे वो कहते हैं कि जामी में लिखा है कि मोरब या तो अरबत मेदातुन हु से माखज़ है, तो इस सूरत में बाब इफ़ाल का हमज़ा सलब के लिए होगा, और इसका माना होगा इज़ालतुल फ़साद, फ़साद को दूर करना। अगर अरबत मादनतुहु मेदातुहु अगर लिया जाए तो, यानी सलासी मुजर्रद में इसका माना था मैदे का फासद या ख़राब होना। तो कमा युक़ालु अरबत मैदतुहु, जिस तरह का तो कहता है उसका मैदा फसाद वाला होगा, मैदा ख़राब होगा। और मज़ीद फ़ी में माना होगा मैदे से फसाद को दूर कर दिया, यानी मैदा ख़राब था अब ठीक कर दिया, उलट हो गया ना।
सलासी में मैदा ख़राब था और मजीदवी में जब गया तो मैदा ठीक हो गया, उससे फसाद को दूर कर दिया, ख़राबी को दूर कर दिया। ऐसे ही लफ्ज़ मोजम जो आजमा से बना है, इसमें भी हमज़ा सलब का है कि सलासी मुजरद में इसका माना है पोशीदा होना और मजीदवी में इसका माना है पोशीदगी दूर करना। और मोजम को मोजम इस वजह से कहा जाता है कि इसमें अल्फाज से पोशीदगी दूर करके उनकी वजाहत की जाती है। इसलिए उन किताबों के भी बहुत सारी हदीस की किताबें मोजम अल औसत, मोजम अल कबीर, मोजम के नाम से जो है वो नाम रखे गए हैं। उसकी वजह यह है कि अल्फाज की पोशीदगी को दूर किया जा रहा है, जो हदीस के अंदर इख्फा था, जो मसाइल में पोशीदगी थी, उसे दूर कर दिया गया। कतअ माखज़, काटना माखज़ को। अज़रा अमरुन, अमर ने खेती काटी। एताए माखज़, माखज़ अता करना। अफ्तारा ज़ैदुन अमरन, ज़ैद ने अमर को नाश्ता दिया, यानी माखज़ अता किया। तदरीज, जैसे अद यफ़हु बकरुन, बकर आहिस्ता आहिस्ता चला। तदरीज आहिस्ता आहिस्ता के लिए आता है ना, किसी काम को आहिस्ता आहिस्ता करना। सरूरत आ गया, यानी माखज़ वाला हो जाना। अक्षफत ज़बिया, तो हरनी माखज़ वाली यानी बच्चे वाली हो गई। अक्षफत खशफुन होता है हरन का बच्चा, खशफुन हरन का बच्चा होता है। उसके बाद शरह शाफिया इब्न हाजिब वाले जो हैं वो आगे इसकी कुछ वजाहत करते हैं। वो कहते हैं यानी बाब फ़ाल का एक खासा ज़रूरत है, यानी अफ़ाल के फ़ाइल में ऐसे वक्त का इस्तेहकाक यानी सबूत हो कि इस पर असल फ़ेल का वकू हो, जैसे अहसदा, खेती काटने का वक्त आ गया। अल्लामा इब्न हाजिब ने कहा है कि इस माना में कि वो चीज़ ऐसी हो गई, इस्तेमाल हकीकत है, यानी खपत काटने वाला हो गया और ये उसी वक्त हो गया, यानी खेत का खपत कह रहा हूँ, सारी खेत काटने वाला हो गया, तो ये उसी वक्त होता है जब कटाई का वक्त हो। और ऐसे ही अजद्दन नखलो व अख्ता, खजूरें काटने का वक्त आ गया। ये मिसालों ने इसकी मिसल आलाम कहना भी जायज़ है, यानी मलामत करने का वक्त आ गया। ये बतेरा इंतज़ार कर लिया, बड़ा सब्र कर लिया है, अब जो है उसे मलामत की जानी चाहिए। ज़रूरत की एक किस्म ये भी है कि फ़ाइल का ख़ास ऐसे वक्त में दाखिल होना जिससे अफ़आलो का सीगा मुश्तक है, ख़ास उस वक्त में दाखिल हो, जैसे अस्बह व अमसा व अफजरा व अशहरा, यानी वो सुबह शाम वक्त फजर और माह में दाखिल हुआ। इसके अलावा एक सूरत यह है कि फ़ाइल का किसी भी ऐसे वक्त में दाखिल होना जिससे अफ़आलो का सीगा मुश्तक है, जैसे अशमलना, शुमाल की हवा के वक्त में हम दाखिल हुए, यानी जिस वक्त शुमाल की हवा चली थी उस वक्त हम दाखिल हुए। व अजनबना, जनूब की हवा के वक्त में हम दाखिल हुए, यानी जिस वक्त जनूब की हवाएं चले उस वक्त हम दाखिल हुए। व असबैना, सबा के हवा के वक्त हम दाखिल हुए, जब बाद सबा चल रही होती। व अदबरना, दबूर की हवा के वक्त हम दाखिल हुए। तो ये सारी जो शाफिया इब्ने हाजिब इन्होंने बताया ना, काफिया इब्ने हाजिब और शाफिया इसकी शरह, तो ये एक सरफ की किताब है, उसके बारे में ये बीच में उसके हवाले दिए हैं। दुबर की जमा है, ये जब इंसान को गैस हो जाती है तो हम गैस खारिज करते हैं, तो इसे अदबरना कहा जाएगा कि दबूर की हवा, जब हमें मतलब गैस हो गई, हवा खारिज होने, उस वक़्त हम पहुँचे। तहव्वुल अशमलत रिह, हवा ऐन शुमाल हो गई, यानी शुमाल के वक्त में हो गई। तहव्वुल यानी ऐन माखज़ हो जाना। मुबालगा, इसकी फिर दो सूरतें हैं, मिकदार में कसरत की को बयान करना, कैफियत में ज़्यादती होना। या तो मिकदार में ज़्यादती होगी, कसरत होगी, या कैफियत में ज़्यादती, कसरत होगी। पहली सूरत में असमर नखल, खजूरों के दरख्त में बहुत फल खजूर के दरख्त में बहुत फल लगा,
अब ये कसरत मिकदार में ज्यादा हो रहा है। दूसरा है असफर सुबह, सुबह खूब रोशन हो गई, तो यहाँ सुबह के यानी कि कैफियत के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है जी। तअदिया का माना है लाजम को मुतअद्दी करना। लाजम को मुतअद्दी करने का माना यह है कि वो फेल जो मुजर्रद में मफूल का तकाजा नहीं करता था, ठीक है जी, जब मुजर्रद था उस वक़्त मफूल का तकाजा नहीं करता था, मजीद फी में आकर वो मफूल का तकाजा करने लगा है। और मजीद फी में तादिया की 3 सूरतें बनती हैं। पहली, जो फेल मुजर्रद में लाजम हो वो मजीद फी में मुतअद्दी बियक मफूल हो जाएगा। दूसरी ये है कि फेल मुजर्रद था, मुजर्रद में एक मफूल को चाहता है तो मजीद फी में फेल मुतअद्दी पे 2 मफूल हो जाएगा। तीसरी ये है कि मजीद फी में मुजर्रद में अगर 2 मफूल वाला है तो मजीद फी में आकर या 3 मफूल वाला हो जाएगा। पहले की मिसाल अखरजा ज़ैदुन अमरन, जैद ने अमर को निकाला, माजी में था खराजा ज़ैदुन, जैद निकला। 2 मफूलों वाली मिसाल हफरा ज़ैदुन नहरन, जैद ने नहर खोदी, अहफर तो ज़ैदन नहरन, तो मजीद फी में मैंने जैद से नहर खुदवाई, जैद भी मफूल और नहर भी मफूल। और तीसरे में 2 मफूल वाला जो था आलिम तो जैदन फाज़िलन, मैंने जाना कि जैद फाज़िल है, मजीद फी में जाकर हो जाएगा आलम तो हूँ जैदन फाज़िलन, मैंने उसे बताया कि जैद फाज़िल है। अब हु भी मफूल है, ज़ैदन भी मफूल है, फाज़िलन भी मफूल है, 3 मफूल वाला हो गया। तस्यीर अखरजा ज़ैदुन अमरन, जैद ने अमर को निकाला, यानी माखज़ दलालत कर रहा है यहाँ भी, यानी इसमें फाइल ने मफूल को माखज़ वाला बनाया। ठीक है जी, तस्यीर माखज़ वाला बना देने को कहते हैं। एक है माखज़ वाला होना, एक है माखज़ वाला बनाना। होने में फ़र्क है और बनाने में फ़र्क है। बनाने में फाइल बनाता है और होने में खुद होता है। फल दरख्त फल वाला हो गया तो मतलब क्या है कि दरख्त खुद हुआ है फल वाला, किसी ने उसे फल वाला नहीं किया। तो यहाँ अगर दरख्त को फल वाला बना दिया तो अब पता चलेगा कि दरख्त जो है वो फल वाला बनाया, बनाने वाला कोई और है, तो वो तस्यीर कहलाएगा। नोट आगे आ गया, तादिया और तस्यीर के दरमियान आम खास मिन वजह की निस्बत है। इनमें एक मादा इज्तमाई और 2 मादे इफ्तराकी होते हैं। इन दोनों एक तौर पर ये मादा जो है वो इज्तमाई तौर पर मादा इनका, मादा असल को कहते हैं ना। तो दूसरी सूरत ये है कि मादा जो है इफ्तराकी होगा, दोनों में मादों में फ़र्क होगा, इसलिए ये आम खास मिन वजह है। आम भी है और ख़ास भी है, लेकिन वो किसी वजह से होंगे। इज्तिमाई मादा की मिसाल उन्होंने ये दी है कि अखरजा ज़ैदुन अमरन, ये मुजर्रद में लाज़िम खारजा है और खारजा से अखरजा हो गया। और इफ्तराकी मादा की मिसाल ये है कि अब सर तो हूँ, मैंने उसे देखा। इसमें तस्यीर वाला माना नहीं बना सकते, जैसे जाल तो हूँ जा बासीरतन नहीं कह सकते और जाल तो हूँ बासरन भी नहीं कह सकते। इफ्तराकी मादा की दूसरी मिसाल ये है जिसमें फ़कत तस्यीर हो, पहले में जिसमें फ़कत तादिया हो ख़ास और दूसरे में ख़ास तस्यीर हो, जैसे अनज़्ता सौबा, तूने कपड़े को नक्श वाला बनाया। इस मिसाल में तादिया नहीं पाया जाएगा। ठीक है जी, पहली में तादिया पाया जा रहा है, तस्यीर नहीं। दूसरी में तस्यीर पाया जा रहा है, तादिया नहीं। यही है ख़ास मिन वजह के लिहाज से ख़ास। और अमूम की मिसाल ये ऊपर है, पहली मिसाल अमूम की है मादे के लिहाज से। ठीक है जी, उसके बाद दरब माखज़। दरब माखज़ मारना, अमतना ज़ैदन खालिदन, ज़ैद ने खालिद को पीठ पर मारा। तअल्लम माखज़ में तकलीफ महसूस करना, जैसे
और आ जैद जैद फेफड़े में दर्द रखने वाला हुआ, यानी उस बेचारे को फेफड़े में दर्द हो रही है। इल्ज़ाम ये लाजम को मुतअद्दी को लाजम करना, जैसे अहमद जैदुन जैद हमद वाला हुआ, लेकिन सलासी से जो है वो हामिदा या अहमद, उसने हमद की, उसने अल्लाह ताला की हमिदुल्लाह, मैंने अल्लाह की हमद की, ये मफूल को चाह रहा है। लेकिन जब मुतअद्दी बनाया, मुतअद्दी से लाजम बनाया तो बाब फ़ाल में आया, मजीद फी में, तो अहमद जैदुन जैद हमद वाला हुआ, तो अब यहाँ मफूल को नहीं चाह रहा। विजदान, विजदान जो है, अब खाला बकर खालिदन, बकर ने खालिद को बुखल से मुत्तसिफ पाया। वाजदा याजदू से विजदान है पाना, माखज वाला पाना किसी को। तारीद, तारीद है कि खास मकाम पर ले जाना, यानी माखज की जगह पर ले जाना किसी शय को। फाइल का मफूल को माखज के मदलूल की जगह ले जाना, जैसे अबा बकरुन बकरतन, बकरे ने, बकर ने गाय को मंडी, बकर गाय को मंडी ले गया। लियाकत, अमरत शारो, बाल नोचने के काबिल हो गए, ये लियाकत हो गया, यानी माखज के काबिल हो जाना, जैसे मर्तन नोचना। हनूनत, यानी किसी मकाम तक पहुंच जाना, माखज के मकाम को पहुंच जाना, जैसे अहसद ज़रो, खेती काटने के मकाम को पहुंच गई। मुतावत, अब मुतावत आ गया है। मुतावत बताया था कि किसी बाब के बाद दूसरे बाब का जिक्र करना, ठीक है जी, कि और ताकि पहले एक फ़ेल के बाद दूसरे फ़ेल को जिक्र करना, जिसमें पहला फ़ेल जो है उसने जो फ़ाइल के ज़रिए से मफूल पर अमल किया, क्या जो फ़ाइल ने मफूल पर अमल किया उसे मफूल ने कबूल किया, उसके वजाहत करने के लिए दूसरा फ़ेल जिक्र किया जाता है। तो इसमें यह तफ़ईल की मुताबिक़त करता है, जैसे बशरतहू फ़अबशरा, मैंने उसे खुश किया तो वो खुश हो गया। कसरत माखज़, अबादल बैतो, घर ज़्यादा मच्छरों वाला हो गया, जिस तरह भी गर्मी के अंदर में सूरत हाल है। कसरत माखज़ यानी माखज़ कसीर हो गया है। आगे नोट आ गया, सलासी मुजरद के अफ़आल इन अबवाब से आते हैं जिनका सलासी मुजरद भी हो, मगर सलासी मजीद फी के अफ़आल सलासी मुजरद के ही अफ़आल से आते हैं, मगर कभी इसका बरक्स भी होता है, जैसे अलजमा, असहमा, जल्लदा, कर्रदा, इस्तजहरा, इस्तहजरा, अलमकानो, इस्तनवकल जमलो। सानी ज़िक्र सूरत अव्वल के मुकाबला में बहुत कम है। ये भी शाफिया इब्न हाजिब का जो है काफिया, शरह शाफिया इब्न हाजिब, ये काफिया इब्न हाजिब असल में, उसके अंदर ये किताब के अंदर ये लिखा है कि कभी कभी जो है मजीद फी के जो अबवाब हैं वो सलासी के अंदर मौजूद नहीं होते, लेकिन अक्सरियत ऐसे ही होता है, जो सलासी में अबवाब मौजूद होंगे तो उसी से मजीद फी बनेगा। वमा अलैया इल्लल बलाग, यहाँ तक हमारा सबक ख़त्म हुआ।